साथियों, महंगाई भत्ता डीए और डीए 4% बढ़ चुका है। 42% से 46% हो चुका है। और इस बढ़े हुए डीए एरियर की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, एक्सेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से और जो नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं उसके माध्यम से, दोनों ही तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप डीए एरियर की गणना कर सकेंगे और जानेंगे कि हम डीए हमको एरियर के रूप में कितना मिलेगा और किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होगी। तो दोनों ही तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा डीए की जो घोषणा है वो हो चुकी है। 4% डीए की घोषणा यहाँ पे वृद्धि हो चुकी है और 4% डीए बढ़ने से साथियों आपका डीए 42% से बढ़कर आपके जो कि अब 46% हो चुका है। और ये बढ़ा हुआ डीए आपको जो कि जुलाई आपके पास में जुलाई 2023 से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये साथियों जो बढ़ा हुआ डीए है जो कि आपको जुलाई 2023 से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अभी महीना चल रहा है अक्टूबर महीना, तो इस महीने से तो केंद्रीय कर्मचारियों को उनके वेतन में वृद्धि के साथ उनको जो कि नकद उसमें मिल शुरू हो जाएगा। परंतु अभी हमारे पास में 3 महीने हो चुके हैं। देखिए, एक तो जुलाई अपने पास में आ चुका है, जुलाई है, फिर हमारे पास में अगस्त है और तीसरा हमारे पास में है सितंबर। ये 3 महीने तो हमारे पास में ये दिखाई दे रहे हैं और इन 3 महीने का अब ये एरियर के रूप में आपको मिलेगा। ये एरियर के रूप में आपको किस प्रकार से मिलेगा, परंतु इसकी जो कैलकुलेशन है वह हम किस प्रकार से करेंगे ये हम देखेंगे आज। तो साथियों, इन 3 महीनों को डीए एरियर की कैलकुलेशन के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप सीधे ही आप हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता से आप कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक मैं बेसिक की कैलकुलेशन कर देता हूँ, एक मैं बेसिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक कर्मचारी है जिसकी बेसिक हमारे पास में 41,500 रुपये है। देखिए, डी बड़ा है, 42% से हमारे पास में अब हो चुका है 46%, यानी जो डिफरेंस है केवल 4% का है। तो साथियों, इसका जो 4% है, बेसिक का 4% वह क्या है, पहले वह हम निकाल के देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा जो कार्य है वह करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 41,500 रुपये को मैं 4% से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखिए, 41,000 ये 500 रुपये है और उसको मैं 4% कैलकुलेशन करके देखता हूँ तो ये 1,660 रुपये मेरे यहाँ पे बनते हैं एक महीने का। यानी एक महीने का जो डीए का जो डिफरेंस है, यानी पहली सैलरी और दूसरी सैलरी दोनों के अंदर जो मेरा अंतर दिखाएगा वह मेरी इस बेसिक के हिसाब से 1,660 रुपये है। परंतु अब मुझे एरियर मिलेगा। देखिए साथियों, ये जो एरियर है वह 3 महीनों का है, 3 माह का। तो 3 माह का एरियर हमको किस प्रकार से मिलेगा वो देखते हैं। तो 1680 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारे पास आएगा आपके पास में 4,980 रुपये की कैलकुलेशन में हमारे पास में दिखाई दे रहा है। तो साथियों, ये जो एरियर है 4,980 रुपये का, ये आपको एरियर के रूप में पैसा मिलेगा। अब ये जीपीएफ में भी जा सकता है या जो गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार आपको जो कि पैसे आपके जो कि नकद के रूप में भी आपको मिल सकते हैं एरियर के रूप में। तो दोनों ही कंडीशंस आपके साथ में बन सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि जो ऑर्डर है वह किस प्रकार से होते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। साथियों, ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैंने आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यदि आपने समर्पित जो वेतन लिया है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले डिटेल यहाँ पे दिखा देनी है कि क्या कार्मिक ने जुलाई और अगस्त में सितंबर में पीएल ली है, तो आपके पास यहाँ हाँ या ना में कर देना है। और अगर ली है तो कौन से महीने में ली है आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देनी है। और अब यहाँ पर क्या करना है, केवल ये जो हमारे पास में फर्स्ट हमारा जो ब्लैंक दे रखा है इसमें आपको आपकी बेसिक फीड कर देनी है। देखिए, ये हमें बेसिक फीड कर सकते हैं। वापस हम लोग 41,500 रुपये कर देता हूँ और जैसे मैं इसको फीड करके देखता हूँ तो अपने आप सारा कैलकुलेट हो जाता है कि किस प्रकार से आपका जो एरियर है आपको प्राप्त होगा। देखिए, वेतन जो प्राप्त किया है 42% के हिसाब से वो आपके पास में महंगाई भत्ता और सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो वेतन हम लोग 46% से प्राप्त करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और दोनों में ही जो अंतर है, देखिएगा दोनों में ही जो अंतर है आपके पास में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके जो महंगाई भत्ता है उसके अंदर डिफरेंसेस 3 महीनों का आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है, और 3 महीनों की जो जोड़ है आपके पास में यहाँ पर एकदम साफ नज़र आ रही है, 4,980 रुपये है। और मैंने भी आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। अगर आप सिंपली आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो भी कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर की सहायता से करना चाहें तो भी देख सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से आप आसानी से इसको देख सकेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है, जहाँ से आप आसानी से इसे अपना जो बेसिक है लिखकर आप अपनी कैलकुलेशन कर सकेंगे कि आपको एरियर के रूप में जो कुल डीए का जो एरियर है वह कितना प्राप्त होगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और सभी साथियों को वीडियो शेयर कराना बोले, जिससे कि सभी अपनी जो डीए एरिया की जो कैलकुलेशन है वह कर सकें।